पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज का वक्तव्य उस कहावत को, मुहावरे को चरितार्थ करता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो लगातार देश में लोकतंत्र की हत्या करती रही उस कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, अर्थतंत्र के ऊपर विश्वास करती है। जो अशोक गहलोत जी शायद उस कालखंड को भूल गए जब 5 साल तक आपके यहाँ जल जीवन मिशन में घोटाले हुए, डीओआईटी के कुर्सी के, मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे आपके यहाँ डीओआईटी के ऑफिस में पैसे का जखीरा मिला। आपके यहाँ लगातार 2 साल तक विभिन्न होटलों में सरकार जनता की चिंता करने के स्थान पर आपकी सरकार होटलों के अंदर बैठी रही, 7 स्टार होटलों में। लगातार आपने पैसे का दुरुपयोग कर करके अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास किया। आज़ादी के बाद के कालखंड में 1950 के जीप घोटाले से लेकर के अलग अलग घोटालों में जो कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व रही, वो आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने लगातार लोकतंत्र की हामी दी और लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनाकर आज बैठी है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज का वक्तव्य उस कहावत को, मुहावरे को चरितार्थ करता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो लगातार देश में लोकतंत्र की हत्या करती रही उस कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, अर्थतंत्र के ऊपर विश्वास करती है। जो अशोक गहलोत जी शायद उस कालखंड को भूल गए जब 5 साल तक आपके यहाँ जल जीवन मिशन में घोटाले हुए, डीओआईटी के कुर्सी के, मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे आपके यहाँ डीओआईटी के ऑफिस में पैसे का जखीरा मिला। आपके यहाँ लगातार 2 साल तक विभिन्न होटलों में सरकार जनता की चिंता करने के स्थान पर आपकी सरकार होटलों के अंदर बैठी रही, 7 स्टार होटलों में। लगातार आपने पैसे का दुरुपयोग कर करके अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास किया। आज़ादी के बाद के कालखंड में 1950 के जीप घोटाले से लेकर के अलग अलग घोटालों में जो कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व रही, वो आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने लगातार लोकतंत्र की हामी दी और लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनाकर आज बैठी है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके देश को गुमराह करने का